है और लंबे समय तक एंगेजमेंट है, तो वो उसमें वो जैसे एग्रेरियन जो सोसाइटी थी उसमें आप क्या होता था कि एक फसल आप उगाते हैं, दूसरे फसल का इंतजार करते हैं, तब तक आप शांत हैं और उस दौरान अपने आप को ठीक करते रहते हैं, लाइफस्टाइल को ठीक करके चलते हैं, और वो मोर नेचर के करीब है, तो आपको पोल्यूशन भी उस तरह से आपको इंपैक्ट नहीं करता है। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो आपके लाइफस्टाइल बदल गए, आपका जो लेबर एंगेजमेंट है उसकी अवधि बढ़ गई, वो ज्यादा हो गया, और उसके बाद फिर आपका लाइफस्टाइल पर उसका इंपैक्ट आना शुरू हुआ, और उसी लाइफस्टाइल का उस पर जो इंपैक्ट आ रहा था उसका नतीजा हो गया कि शॉर्टकट इमीडिएट रेमेडी का इनोवेशन शुरू हो गया, और वो एक आप कहते हैं ना कि आवश्यकता आविष्कार की जननी बनती है, तो चूंकि वो आपकी नेसेसिटी बन गई कि अभी इसी वक्त हमें सर में दर्द है लेकिन मुझे काम पे जाना है, और फिर 12 घंटा मुझे वहां पर काम करना है, 8 घंटा हमें काम करना है। अब इस सर दर्द को के लिए एक ही उपाय हो सकता है, या तो हम छुट्टी ले लें, या फिर अगर हम वहां जाएं तो उससे रिलीफ कैसे पाएं। और उसके लिए जो शॉर्टकट था, इमीडिएट रेमेडियल जो इनोवेशंस हुए, उसको ह्यूमन सिविलाइजेशन ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, फिर उनकी डिपेंडेंसी उनके ऊपर बढ़ती चली गई। आप ये कह रहे हैं? और हाँ बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। और फिर कमर्शियलाइजेशन पूरी मेडिसिन का जो हुआ, उसमें ये सब आपको बोलते रहे, एक गोली लो सर दर्द ठीक करो, एडवर्टाइजमेंट आएगी, ठीक है। तो आप तो ये कमर्शियलाइजेशन प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसने ह्यूमन को एक तरफ कर दिया, सिर्फ मशीन और मेरा प्रॉफिट के लिए मैं वो जो नारायण मूर्ति इन्फोसिस का बोल रहा है ना, अरे इतने घंटे थोड़ी होता है, आपको तो इतना घंटा काम करना चाहिए। तो ये जो आ रहा है अभी और लाने की कोशिश करें, एक तरफ आप लोगों को या तो अनएम्प्लॉयड करना चाहते हो एआई की, तो ये पूरा ह्यूमन सेंट्रिक सोसाइटी अभी नहीं रही है। तो क्या आपको लगता है कि उसमें टोटल रिफॉर्म की कोई गुंजाइश है, या ये साइकिल अभी और चलेगा? जो अब तो चूंकि और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है, अब तो आपको कहा जा रहा है कि आपकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, रोबोटिक सर्जरी हो जाएगी, तो अब तो और आगे मामला जा रहा है। अब तो डॉक्टर की भी जरूरत नहीं है, आपको बीमारी क्या हो रही है आप अपना सिम्टम फीड करें और आपको कंप्यूटराइज सजेशंस आ जाएंगे, उसमें से सजेशन नंबर 1, 2, 3 करके उसमें आप ऑप्शनल हो सकते हैं। एक सजेशन आपने किया, उससे अगर ठीक नहीं हुआ फिर दूसरे पे चले जाइए, दूसरा ठीक नहीं हुआ तो तीसरे पे चले जाइए। तो एआई का एंगेजमेंट इसमें बढ़ेगा, रोबोटिक्स हो जाएगा पूरा मामला, तो ये और भी इसको क्लमजी बनाने की दिशा में हम बढ़ रहे हैं सोसाइटी को, या इसमें कोई सॉल्यूशन ला रहे हैं डॉक्टर माया? और कठिन होने वाला है दौर। जैसे कि सॉल्यूशन तो नहीं आ रहा है, आप जितना भी मैकेनाइज करोगे जो, मगर इसका उपाय क्या करेंगे? तो जिनको भी ये समझ में आ रहा है उनको, मैं और तुम अकेले कुछ नहीं कर सकते, मगर हर कोई अकेला कुछ नहीं कर सकता है। बहुमत जनता को साथ में लाना है, तो उसको ना रोबोटिक सर्जरी समझ में आएगी, ना ये सिद्धू का कुछ समझ में आएगा, कितने लोग देखा होगा, उनके प्रॉब्लम्स क्या है, उनके प्रॉब्लम्स, उनको अभी के लिए मुझे फ्री और क्वालिटी हेल्थ केयर चाहिए। जब मेरे पेट में दुखे तो मेरा पूरा साल का सेविंग्स उसमें नहीं चला जाना चाहिए, ठीक है? नहीं तो आप एक बड़े, नहीं डॉक्टर माया, आप बड़े सब्जेक्ट को, आप फिलोसफिकली, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, आप एक बड़े फिलोसफी नहीं कह रही हूँ, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल कह रही हूँ कि उन लोगों को साथ में लेकर सबसे पहले शुरू करें पब्लिक हॉस्पिटल। ये गंदगी शुरू ही तो प्राइवेटाइजेशन से हुई है ना, प्राइवेट फार्मा, प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, प्राइवेट दूसरे सब डॉक्टर्स प्राइवेट, तो कि हमको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारा पूरा इलाज, जहां सब हमें हमारी पसंद से आयुर्वेद ये वो, अगर नेशनलाइज सिस्टम में फिर डॉक्टर्स को भी जब इतना पर्सनल वो नहीं रहेगा, फार्मा भी उसमें इंटीग्रेशन प्राइवेट को भी कर सकते हैं, लोगों को लड़ना पड़ेगा कि मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं डॉक्टर, मैं ये कह रहा हूं कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टुवर्ड्स द एवरीथिंग शुड बी नेशनलाइज्ड एंड गवर्नमेंट ओन्ड, अगर हम ये कहें कि नहीं हम प्राइवेट को भी अकोमोडेट करें, उनके दर्शन बदल दे, उनके दर्शन में अभी प्रॉफिट सबसे आगे है, पैसा सबसे आगे है, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हैं मोस्टली, जो प्राइवेट क्लिनिक है उनकी भी, और उनकी परेशानी ये है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो अपने द्वारा जो मनी रिसोर्स बनाना है वो खुद से ही बनाना है, उनको कोई ऐड तो आ नहीं रहा है, कहीं से कोई समर्थन तो मिल नहीं रहा है, तो
प्राइवेट हॉस्पिटल को बंद करने के बजाय अगर उसको एकोमोडेट करें, कोई ऐसा तरीका निकालें जिसमें सरकार के हॉस्पिटल भी गुणवत्तापूर्ण तरीके से चले और प्राइवेट हॉस्पिटल को भी एक कैप लगा दें कि नहीं भाई, आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आपका फोकल पॉइंट सिर्फ पैसा नहीं होना चाहिए। आप सिर्फ पैसा नहीं बनाएंगे, आप पैसा बनाएं, आप प्रॉफिट लें, लेकिन प्रॉफिट की एक कैप होगी, उस कैप के ऊपर आप नहीं जा सकते हैं। अगर ये दर्शन हम इंप्लीमेंट कर दें तो मेरे ख्याल से जो आपका जो विजन है वो हमको लगता है कि कोहेसिव होगा और अकोमोडेटिव होगा, और तभी वो हमको लगता है कि अडॉप्टेबल भी हो सकता है सोसाइटी। अदरवाइज आप जो सर्जरी करना चाहती हैं, मैं बता दूं आपको कि ये क्यों नहीं हो सकता। एक तो आप बोलो कि अच्छे, मैं प्रैक्टिकल बताऊंगी कि अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल चलाने के लिए आपको उतना स्टाफ चाहिए, मिल नहीं रहा है। जब 80,000 चाहिए राजस्थान गवर्नमेंट को उनके हॉस्पिटल्स में, तो 8,000 मिल रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट में कमाने वाले डॉक्टर क्यों जाएंगे सरकारी अस्पताल में। सरकारी और प्राइवेट दोनों आप करो, ऐसा करके जब बोलते हैं तो वो सरकारी को निग्लेक्ट करेंगे और बोलेंगे शाम को हमारे क्लिनिक में, तो अभी हम पॉसिबल नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हम पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन पर बाद में आएंगे। एक एग्जांपल बता दूं कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसका रिसोर्सेज प्राइवेट में खुलेआम जा रहा है, इवन मेडिसिन से लेकर। डॉक्टर माया, मुझे मालूम है आप बिल्कुल जड़ तक पहुंच गई हैं। आप समस्या की जड़ में जाकर के कह रही हैं कि इसका ऊपर से जो आप निदान कर रहे हैं, नेचुरोपैथी बनाम एलोपैथी, एलोपैथी बनाम होम्योपैथी, होम्योपैथी बनाम आयुर्वेद, ये सुपरफिशियल रेमेडी होगा। मैं आपकी बात से सहमत हूं, बिल्कुल सहमत हूं कि इसका इलाज जो है इसके जड़ में जाना पड़ेगा, जहां पैसा सबके केंद्र में है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में जाना पड़ेगा कि उसका विजन क्या होना चाहिए, वहीं से इसका सुधार होगा। और फिर इंटीग्रेशन में जाना चाहिए, जो आपने कहा कि जैसे आप एमडी करके वापस, जैसे आप पास आउट हुई, आपने पहला कहा कि ये जो एलोपैथी का जो ट्रीटमेंट है इसमें बहुत सारे फॉल्ट लाइन है, इसको ठीक करना पड़ेगा। मैं बात को मानता हूं। अब मैं अपने मूल सवाल पर आता हूं कि इन्होंने जो लिखा है कि आपको 850 करोड़ रुपए देना चाहिए, क्या ये सही लिखा है उन्होंने, या ये एक्सटॉर्शन की श्रेणी में आता है? नहीं, ये बिल्कुल समझ लो, इनको कुछ भी करना है तो सिद्धू को सामने बुलाए और उसके सामने डिस्कस करे, ठीक है। और सिद्धू ने भी अपनी वीडियो में, उसने, जहां तक मैंने देखा, मैंने पूरी वीडियो नहीं देखी है, मैं बता देती हूँ कि उसने पहले उसका जो लेटर है, वो जो रिटर्न है वो मैंने पढ़ा है, उसमें लिखा है कि उनकी जर्नी यहाँ से यहाँ तक, उसमें लिखा है कि उन्होंने सर्जरी, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी सब लिया है उसके साथ। तो आज आपको पता है इंटीग्रेटिव मेडिसिन, वो आज का क्या बोलते हैं, बज़वर्ड है कि आप सब इंटीग्रेशन करके पेशेंट को देखो, और उसको, जैसे आप कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहे हो, साथ में डाइट का, इवन ऑर्थोपेडिक सर्जन इन ऑस्ट्रेलिया दे गिव होम्योपैथी अलोंग विथ, दे अलाउ कि भाई हाँ, कुछ होम्योपैथी ट्रीटमेंट ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जल्दी हीलिंग लाती है, तो वो लो। तो इस तरह का इंटीग्रेशन करना चाहिए। आप कंफर्म कर रही हैं कि सिद्धू ने, वो भी ऐसा नहीं है कि उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट नहीं लिया है, उन्होंने तो बजाबता मेंशन किया है कि हमने ऑपरेशन करवाए, हमने कीमोथेरेपी ली, और जो भी एलोपैथिक प्रोटोकॉल, ऐसा नहीं बोला कि उससे मेरी हालत खराब हुई थी, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि वो सारे ट्रीटमेंट खराब थे, वो सारे प्रोटोकॉल ही खराब थे, ऐसा भी उन्होंने नहीं। तो अब मैं पूछ रहा हूं कि जब उन्होंने एलोपैथ के खिलाफ कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे एलोपैथ के डॉक्टर हर्ट फील करें या उनको कोई ऑफेंड उनके खिलाफ लगे कि वो ऑफेंडेड फील करें, ऐसा भी अगर नहीं हुआ है, तो जो ये सज्जन हैं, ये डॉक्टर संजीव, गलत है, एक्सटॉर्शन की श्रेणी